Hello everyone. So today in this video we'll deal with the topic diabetes insipidus. So इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस आखिर है क्या और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. So first of all we'll see the contents. So in contents मतलब आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ पहले आपको. Introduction, then definition, then incidents, उसके बाद types, फिर causes, then risk factors, then pathophysiology, clinical manifestations, diagnostic evaluation, management as well as the prevention. So ये सारे topics हैं जिनमें आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मेरे इस वीडियो में. So let's move to the introduction. पहले हम जान लेंगे कि आखिर ये है क्या, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बाद में बताऊंगी. So as first we'll see the introduction of diabetes insipidus. So डायबिटीज इंसिपिडस इज अ रेयर डिसऑर्डर. मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इट इज अ रेयर, मतलब जनरली देखने को आपको वो नहीं मिलता है. इट इज अ रेयर डिसऑर्डर वेयर द सिस्टम ऑफ द बॉडी यूजेस टू रेगुलेट इट्स वाटर लेवल बिकम्स डिसरप्टेड. मतलब हमारे बॉडी में जो एक वाटर लेवल है, और जैसे जनरली आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 70 to 75 के लगभग बॉडी में वाटर पाया जाता है. सो वो जो वाटर लेवल है वो डिसरप्टेड हो जाता है, मतलब अल्टर्ड हो जाता है, कहीं ना कहीं वो सही नहीं चलता. सो ये चीज़ हम आपको देख सकते हैं इस डिजीज में. देन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड लीड्स टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. मतलब डिहाइड्रेशन का तो आपको मतलब पता है कि पानी की कमी हो जाना हमारे शरीर में. देन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, आपको हाइपर एंड हाइपो तो पता ही होगा. हाइपर मीन्स एनीथिंग दैट इज एक्सेस, मतलब कुछ ज़्यादा, and hypo means that is कम, मतलब कुछ कम हो जाना. and volumic means related to the volume of the fluid present in the blood. then it leads to severe dehydration and hypovolemic shock means अगर ये disease आपको होती है so आपको देखने को मिलता है दो important characteristic, that is dehydration as well as the hypovolemic shock. Then the amount of urine produced can be nearly 20 liters per day. मतलब आप सोच सकते हैं 20 liters per day. एक जनरली एक इंसान का जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें यूरिन प्रोडक्शन होता है 2.5 to 3 liters per day. दैट इज नॉर्मल. बट 20 liters मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर उतना यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है इंसानी बॉडी में सो वो कितना हद तक आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, कितनी अमाउंट में आपको पानी की कमी हो सकती है आपके बॉडी में. Then let's move to the definition. So definition, right? A disease where secretion or response of ADH. Yeah, first I'll tell you what is ADH. ADH के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये एक हार्मोन है इंसानी शरीर का. So a disease where secretion or response of ADH is impaired. Impaired मतलब खराब हो जाना, जो नॉर्मल आपका क्राइटेरिया है उससे अगर कुछ हटके हो, जैसे अल्टर्ड हो जाए तो उसको हम इम्पेयरमेंट कहेंगे. सो अ डिजीज वेयर सेक्रेशन और रिस्पॉन्स ऑफ ADH इज इम्पेयर्ड रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डाइल्यूट यूरिन क्या है. नेचुरली यूरिन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिस तरीके से हम उसे कहें कि कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, कुछ ऑक्सलेट्स है, कुछ आयंस है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. सो एक बैलेंस यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसका जो एक जनरल क्या बोलूँ उसको, एक जनरल उसका कंटेंट्स होता है, कंटेनमेंट्स होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं. सो दैट इज नॉर्मल यूरिन. बट अगर वो यूरिन में कंटेनमेंट्स उसकी ना पाई जाए, अगर वो कम हो जाए और पानी की मात्रा कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए, सो तब हम देख सकते हैं या तब कहा जा सकता है कि दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट यूरिन. गॉट इट? देन कम टू द इंसिडेंस. तो इंसिडेंस अब क्या है? इंसिडेंस सुना होगा, प्रिवेलेंस सुना होगा. सो ये इंसिडेंस क्या है कि नर्सिंग टर्म्स है ये भी नेचुरली. सो इंसिडेंस मतलब क्या, जनरली अब्रॉड की कंट्रीज में या फिर भारत में कितने अमाउंट में ये डिजीज पाया जाता है. सो देख लेते हैं क्या क्या है. डायबिटीज इंसिपिडस इज अ अनकॉमन डिजीज, या एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज अ अनकॉमन डिजीज विच गॉट इन द रेशियो ऑफ 1:2 2,50,000. मतलब 2,50,000 इंसान में सिर्फ एक इंसान को डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है.
देन कंजेनाइटल फॉर्म्स आर ऑफ लेस देन 10%. मतलब कंजेनाइटल मतलब क्या, रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ. अब बाय बर्थ जो जब फीटस गर्भ अवस्था में होता है, जब ममा प्रेग्नेंट होती है आपकी, या कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे जो फीटस होता है, जो पेट में जो बच्चा रहता है, तो एट दैट टाइम तब से अगर इंसिपिडस आपको है, डायबिटीज इंसिपिडस, सो वो फॉर्म जनरली ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, दैट इज लेस देन 10%. नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स. अब टाइप्स कितने प्रकार के हैं? जनरली टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स. सो फर्स्ट वन इज सेंट्रल डायबिटीज. अब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल डायबिटीज मतलब related to the CNS, that is central nervous system. Then the second one is nephrogenic diabetes. अब ये भी नाम से पता चल रहा है, nephrogenic means related to the nephrons. Nephrons are the structural unit of kidney. So मतलब related to the kidney यहाँ पे problem create होगा. Then psychogenic diabetes. अब psychogenic means related to the psychosis. आपकी दिमागी हालात सही नहीं है इस टाइम पे, जरूर आपके दिमाग में, आपके कॉग्निशन में या थिंकिंग में, आपके रीजनिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये डायबिटीज आपको हो रहा है, ये पाया जा रहा है. सो दैट इज नोन एज साइकोजेनिक डायबिटीज. नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज. अब जेस्टेशन क्या है ये आप जान ले. जेस्टेशन मीन्स जो 9 मंथ्स का वायबल पीरियड होता है, जो अपनी माँ के गर्भ अवस्था में बच्चे मतलब रहते हैं जनरली, सो दैट इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड. अब जेस्टेशनल डायबिटीज नाम से पता चल रहा है कि जब मदर या जब कोई औरत प्रेग्नेंट होगी, एट दैट टाइम जो डायबिटीज पाया जाता है, सो दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस. गॉट? देन अब थोड़ा थोड़ा जान लेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है. So central diabetes, it is also called as neurogenic diabetes, means it is related to the neurons. Then it is caused by inadequate response of ADH to plasma osmolarity if any lesion is present to hypothalamus. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे आपको पता है हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है. सो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस जो एरिया होता है, अगर वहाँ पे कोई लीजन है या कोई किसी तरह का घाव है, कोई फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, कुछ भी अगर है, सो फॉर दैट रीजन इट कैन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस. व्हाट काइंड ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. Then let's move to the second one, that is the nephrogenic diabetes. So it is caused by an inadequate renal response to ADH. That means मतलब यहाँ पे जो ADH हार्मोन है ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है. मतलब इसका जो स्टिमुलस है, इसका जो काम है, ये प्रॉपरली जब नहीं कर पाता है, एट दैट टाइम रिलेटेड टू व्हाट? रीनल सिस्टम, related to the kidney, related to the excretory system, at that time हम कह सकते हैं कि nephrogenic diabetes है. Now defect in the renal tubules. अब renal tubules मतलब क्या? जो ureters है, जो जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके बाद यूरेटर्स आता है, देन आफ्टर फिर एनस रेक्टम जो नेचुरल आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है. सो किडनी थ्रू वो चीज आगे पहुंच रहा है, क्या? आपकी यूरिन. सो एट दैट टाइम लाइक डिफेक्ट इन द रीनल ट्यूबुल्स, उस ट्यूबुल्स में, उस यूरेटर में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ अथीरोमा प्रेजेंस है या अथीरोस्क्लेरोसिस है, एम्बोलाई है, ये सारी चीजें हैं, सो एट दैट टाइम वी कैन सी देयर इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज. देन इट मे बी इनहेरिटेड और क्रॉनिक. इनहेरिटेड तो आप सबको पता है कि वो इनहेरिटेबल है, मीन्स हेरिडिटी से आपको मिला है, मतलब आपके माँ बाप से आप पर ट्रांसफर हुआ है. Then chronic means आपको पता ही होगा, acute and chronic. There are 2 types. Acute means sudden incident, onset आपका suddenly होगा, and chronic means prolonged period से, बहुत लंबे टाइम से आपको वो बीमारी चली आ रही है, चाहे कोई भी बीमारी है. So for this reason आपको nephrogenic diabetes हो सकता है. Now let's see the psychogenic diabetes. So it is caused by extreme large fluid intake which may be idiopathic or related to psychosis. अब यहाँ पे बताया कि generally large fluid intake means in terms अगर हम कहें so that is polydipsia, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक करता है. अब वो क्यों होता है? इडियोपैथिक. इडियोपैथिक मीन्स अननोन, हमें नहीं पता एक्चुअल कॉज उसका क्या है.
and then may be related to psychosis. Psychosis means आपको कोई भी means psychiatric problem है, जैसे psychiatric problems होती है, schizophrenia है, personality disorders है, ये सारे problem अगर आपको है, so इस केस में भी कहीं ना कहीं, मतलब 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि साइकोजेनिक डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं. देन सप्रेशन ऑफ ADH, यस, जो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका सप्रेशन, मतलब वो कम होने लगता है धीरे धीरे. देन पॉलीडिप्सिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. देन कम टू द फोर्थ टाइप, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज. It occurs during pregnancy, as I have already discussed. Then an enzyme is produced by placenta, destroys ADH in the mother. मतलब जैसे एंजाइम होता है, जैसे नॉर्मल आपका जो पाथवे होता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है, सो वहाँ पे जैसे नेचुरल एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन जब माता प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे HCL है, HPL है, देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, HCG है. सो उसी प्रकार से ये उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट नेम इज वैसोप्रेसिनेज. अब एज लग गया है, दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम. सो वैसोप्रेसिन ADH का ही दूसरा नाम है. सो वैसोप्रेसिन को जो डिस्ट्रॉय करता है, जो इसका मीन्स दो हिस्सों में डिवाइड करता है या इसको डिस्ट्रक्शन में काम होता है, दैट इज एज, वैसोप्रेसिनेज एंजाइम. गॉट? देन विल मूव टू द कॉजेज. अब कॉजेज क्या क्या है? हाइपोथैलेमस डज नॉट मेक एनफ ADH. अब हाइपोथैलेमस ADH प्रॉपर नहीं बना रहा है. देन पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनफ ADH इनटू ब्लड. अब पिट्यूटरी हार्मोन, लाइक पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जनरली आपको पता है पिट्यूटरी इज व्हाट? इट इज द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ग्लैंड मीन्स अब जैसे देवों के देव महादेव, उसी तरीके से पिट्यूटरी क्या होता है? मास्टर ग्लैंड है. पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है और वो एक टारगेट साइड पे जाके वर्क करता है, काम पे आता है. सो पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर रही तो वो हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा नहीं. अब हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा नहीं तो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करेगा नहीं ADH, देन इट कांट वर्क फर्दर. Then damage to pituitary और hypothalamus during surgery और radiation therapy. अब अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं, कोई भी ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हो, ऑपरेशन हो या क्रेनियोटॉमी हो या कुछ भी हो रिलेटेड, और रेडिएशन थेरेपी, जनरली आपको पता है रेडिएशन काफ़ी हार्मफुल होती है आपकी बॉडी की नेचुरल सोमैटिक एज वेल एज एलोसोमल सेल्स के लिए. सो एट दैट टाइम अगर रेडिएशन हो, सो वहाँ पे अगर उस वजह से आपको हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में कोई डैमेज आता है, सो तब हम देख सकते हैं कि आपको ये डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है. Then brain injury or brain trauma, as I've already told. Then brain tumor. Then encephalitis. Yes, encephalitis means inflammation of the brain. मतलब brain में inflammation होगा. Then inflammation of the meninges. That is called meningitis. अब meninges 3 layers होते हैं, आपको पता ही है जनरली ब्रेन में, दैट इज ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर. अब अगर ये जो मेनिंजेस है नेचुरली जो कवरिंग्स है, आउटर कवरिंग्स है ब्रेन की, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो तो आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर में इंक्रीज होता है, तो एट दैट टाइम आपको फील हो सकता है कि हाँ डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है या होने के चांसेस है. Then family heredity, as I've already told. Then certain medicines such as lithium. So here lithium एक प्रकार का मूड स्टेबिलाईजर है. जब मूड स्विंग्स पाया जाता है साइकोटिक पेशेंट्स में, तब लिथियम जनरली प्रेस्क्राइब किया जाता है. तो लिथियम अगर आपको टॉक्सिसिटी, एनी काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी मीन्स कोई भी अमाउंट अगर आप ज्यादा लें तो भी अच्छा नहीं है, कम ले तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी सही नहीं होगी. सो अब लिथियम जो है अगर वो ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, एट दैट टाइम आपको देखने को मिल सकता है डायबिटीज इंसिपिडस. Now we will see the risk factors. So risk factors और causes में difference क्या है, यहाँ important ये चीज़ है आपको जानना जरूरी. Causes मतलब क्या है, जो 100% cause है, मतलब उसका रीजन वो है 100%, इसी रीजन की वजह से ये डिजीज या डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो रही है. और रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब है कि 50% चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. रिस्क फैक्टर्स में भी फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल का मतलब क्या है, जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं,
जैसे आपका सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल अब्यूज है, ये सारी चीजें आप अगर सिगरेट पीना बंद कर दे, अल्कोहल लेना बंद कर दे, तो ये हमारे ऊपर है। सो वो काम फिर हम इजिली कर सकते हैं, दैट कैन बी मॉडिफाइड। बट नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो मॉडिफाई नहीं हो सकता। क्या मॉडिफाई नहीं हो सकता? जैसे इंसानी एज है, एज अगर आप एक बार 50 साल के हो गए तो हो गए, अब आप कम नहीं हो सकते। अगर आप अभी 25 में हैं, देन यू कैन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज योर एज, यू कांट बी स्टैग्नेंट और कांट बी डिक्रीज योर एज, राइट। देन उसके बाद है, सो ये एज हो गया एक चीज। देन आपका जो जेंडर है, फीमेल है या मेल है, ये सारी चीजें, सो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आते हैं। सो नाउ विल डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। As I've already told, that is brain injury, brain tumor, then kidney disease, certain medicines such as lithium. So ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स में भी आती हैं और कहीं ना कहीं we can say ये causes में भी आ सकती हैं. Then we'll go to the pathophysiology. अब pathophysiology का मतलब क्या है आप जान ले. Patho means related to the pathogen, related to the causative agent. कोई भी pathogen है जो आपको cause कर रहा है, foreign body है जो आपके अंदर आ रहा है, जिस वजह से ये criteria आपकी body में देखने को मिल रहा है, that is patho. And physiology means आपको पता ही है, anatomy and physiology. Physiology means the function. So pathophysiology means the pathogenic functions which these etiological factors produce in our body, that is pathophysiology. What? Then we'll go to the pathophysiology. Due to the etiological factors means जो etiological factors है, आप etiological factors आप सुन के ऐसा लग रहा है कि यार ये तो शब्द नहीं बताया. etiological factor कुछ भी नहीं है, ये causes से मेल खाता है, मतलब simultaneously आप causes और etiological factors दोनों कह सकते हैं. नर्सिंग टर्म में जनरली etiological factors यूज करते हैं मेडिकल टर्म्स में. अब ड्यू टू etiological factors, hypofunctioning और absence of ADH means ADH की hypofunctioning means कम secrete होगा या कहीं ना कहीं absence होगा ADH. Then decreased renal tubular permeability to water. अब आपको पता ही है कि renal tubular permeability जैसे Na आएगा, Cl जाएगा, सोडियम आता है, क्लोरीन जाता है, इस तरीके से जो आपका नॉर्मल एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो परमेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, डिस्टॉर्शन पाया जाएगा. देन इट लीड्स टू डिक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन. अब वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है आपको पता ही है, लूप ऑफ हेनले जिसमें असेंडिंग डक्ट है, डिसेंडिंग डक्ट है, ये सारी चीज है. सो ये वाली जो प्रॉब्लम सिचुएशन है, जो क्राइटेरिया है, उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, कि रीअब्जॉर्ब अब नहीं होता है वाटर, क्योंकि एडीएच आपका वहां पे अल्टर्ड हो चुका है. सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है. सो इट लीड्स टू द टू डिफरेंट पार्ट्स. अब दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो डिफरेंट पाथवे में ये डिवाइडेड है. फर्स्ट पाथवे आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज एक्सेसिव यूरिन आउटपुट. अब यूरिन आउटपुट ज्यादा है. अब यूरिन आउटपुट ज्यादा क्यों है? क्योंकि डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन है. वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम है, मतलब रीअब्जॉर्ब आपके बॉडी में वाटर कम हो रहा है. अगर कोई चीज रीअब्जॉर्ब कम होगा तो डेफिनेटली वो बाहर मतलब ज्यादा तरीके से जाएगा, राइट. सो अब ज्यादा तरीके से जाएगा कैसे? थ्रू यूरिन आउटपुट. सो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, फॉर दिस रीजन देयर इज ब्लडर डिस्टेंशन. डिस्टेंशन मतलब क्या? फूल जाना. जो यूरिनरी ब्लडर है आपका वो फूल जाता है. For that reason, it may cause hydronephrosis. But hydronephrosis means का hydro means the fluid and nephrosis means related to the nephrons. अब nephrons में उसकी एक क्वांटिटी होती है, एक मतलब कैपेसिटी होती है कि कितना वो पानी या फ्लूइड या यूरिन जो भी है स्टोर कर सकता है. अब एक्सेसिव अमाउंट में कुछ भी अच्छा नहीं. अगर वो चीज एक्सेसिव अमाउंट में अगर हो जाए, सो दैट लीड्स टू हाइड्रोनेफ्रोसिस. देन रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब अब आपका रीनल सिस्टम क्या है, एग्जैक्टली वर्क सही से नहीं कर पा रहा है. इट मे लीड्स टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज. देन लेट्स मूव टू द सेकेंड पाथवे, दैट इज यहां से है कि डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन. इसके बाद फिर सेकेंड पाथवे है, दैट इज इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी. देन हाइपरनेट्रीमिया. हाइपरनेट्रीमिया मीन्स नेट्रीमिया इज रिलेटेड टू द सोडियम. हाइपर मीन्स ज्यादा, मतलब ज्यादा अमाउंट में सोडियम आपके ब्लड में पाया जा रहा है, क्योंकि बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो जो यूरिन के पार्टिकल्स है, जो यूरिन की फॉर्मेशन है, दैट इज सोडियम ऑक्सलेट्स, वो सारी चीजें बॉडी में ब्लड में ज्यादा पाई जा रही है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता कि वाटर जितना अमाउंट चाहिए उसको एक्सक्रीट करने के लिए वो रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है. Then osmoreceptor stimulation,
देन सीवियर थ्रस्ट, इस कारणवश आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है क्योंकि सोडियम की अमाउंट आपके बॉडी में ज्यादा है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए आपको पानी चाहिए। आप पानी कैसे चाहिए, वो थर्स्ट सेंटर जो आपका है हाइपोथैलेमस में, उसको जाके वो स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से आपको प्यास ज्यादा लगती है, पॉलीडिप्सिया होता है। देन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, आपकी कार्डियक जो आउटपुट है, जो आपके दिल का फंक्शनिंग का एरिया है, वो कम होने लगता है। देन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। Then it leads to hypovolemic shock. So hypovolemic shock, as I have already told, so dehydration और hypovolemic shock दो important criteria है, दो important characteristic है, मैंने आपको पहले ही बताया था definition में as well as introduction में. So this may leads to central diabetes insipidus. Okay, now let's move to the clinical manifestation. Yes. So clinical manifestations क्या है? Clinical manifestation is nothing but it is the signs and symptoms. जो signs and symptoms है वही clinical manifestations है. So clinical manifestation is the medical term we can say. So अब signs and symptoms क्या क्या पाई जाएंगी? Frequent urination, बहुत ज़्यादा amount में आपको urination होगा. Then polyuria, ये भी वही मतलब है. Nocturia, nocturia का मतलब है रात के टाइम पे आपको टॉयलेट ज़्यादा लगेगी, मतलब कंपैरेटिवली दिन के. देन बेड वेटिंग, बेड वेटिंग जनरली बच्चों में देखा जा सकता है, या कभी कभी आपको जो ओल्ड एज पीपल है उनमें भी, जीरियाट्रिक्स है उनमें देखने को मिलता है कि जनरली उनका स्फिंक्टर कंट्रोल या तो डिक्रीज हो जाता है, या फिर क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ यूरिन आपका बाहर जा रहा है तो कभी कभी उनके स्फिंक्टर कंट्रोल में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिस वजह से बेड वेटिंग देखने को मिलता है. देन मोर थ्रस्ट देन नॉर्मल, आपको थर्स्ट लेवल जो आपकी है वो ज्यादा बढ़ जाती है. देन डिहाइड्रेशन, देन फीवर, यस फीवर भी आ सकता है आपको. देन हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ द ब्लड प्रेशर. देन टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज्ड कार्डियक रेट, मीन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट काफी जल्दी हो जाता है, धक 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 ऐसे करने लगता है आपका हार्ट. देन हेडेक. देन विजुअल डिस्टर्बेंसेस. अब विजुअल डिस्टर्बेंसेस मतलब क्या? ब्लरिंग ऑफ द विजन, आपको आंखों में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी खुजली हो सकती है, कभी कभी देखने में आपको विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, या कभी कभी आंखों में दर्द हो सकता है, और वाइटल आपकी जो कैविटी है उस टाइम पे वहां पे आपको दर्द महसूस हो सकता है. देन चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यस क्योंकि यहाँ पे जनरली आपको पता ही है कि यहाँ पे हाइपोटेंशन हो रहा है. हाइपोटेंशन है मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो चुका है, आपका बीपी लो हो चुका है, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस सडनली अगर आपको फेंट हो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस लेवल आपका डाउन हो जाता है, तो सडन चेंजेस इन द कॉन्शियस लेवल. देन वेट लॉस, यस डिहाइड्रेशन की वजह से आपका वेट लॉस भी हो सकता है. जन एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ ईटिंग डिसऑर्डर. यहाँ पे आपको भूख नहीं लगती है, आपको कुछ मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि क्या खाएं, अब मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, ऐसा टाइप की आपकी फीलिंग हो जाती है, भूख ना लगना. देन फैटिग मलायस, फैटिग मीन्स आपको क्या? वीकनेस होता है. मलायस मतलब किसी चीज में इरिटेबिलिटी है, मन नहीं कर रहा है आपका, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है, इस टाइप की फीलिंग आपको होने लगती है. देन वॉमिटिंग, यस नोजिया है, वॉमिटिंग है, आपको लगता है कि उल्टी आ रही है या ऐसे टाइप की फीलिंग आने लगती है. देन स्लोअर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यस क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाती है तो जनरली आपकी जो ग्रोथ है, जो नेचुरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी है वो कम हो जाती है, स्टंटेड हो जाती है. देन इरिटेबिलिटी, एजिटेशन, आपको मतलब चिड़चिड़ापन होने लगता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कि जनरली आपको कॉन्शियसनेस, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है. सो हियर वी कंप्लीट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. देन मूव टू द डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन. अब डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन मतलब हम डायग्नोसिस करें कैसे, कि किस तरीके से क्या क्या टेस्ट यूज करें कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस. तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन से. हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन द कॉन्शियस लेवल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हैं. अब कुछ अलग इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं अलग से डायबिटीज इंसिपिडस के लिए, दैट इज वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट. अब वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट क्या है? पेशेंट इज आस्क्ड नॉट टू टेक फ्लूइड्स 2-3 आवर्स बिफोर टेस्ट. मतलब पेशेंट को कहा जाएगा कि 2 से 3 घंटे पहले कोई भी पानी का या फ्लूइड का सेवन ना करे, मतलब खाली पेट रहें जनरली 2-3 आवर पहले.
देन मेजर चेंजेस इन द यूरिन आउटपुट ऑफ द बॉडी। उस वजह से हम चेंजेस उसमें मेजर कर सकते हैं कि यूरिन आउटपुट किस तरीके से हो रहा है, कि 2-3 घंटे पहले अगर आप पानी पिए तो आपका जो यूरिन आउटपुट है वो किस तरीके से हो रहा है, और अगर ना पिए तब आपका यूरिन आउटपुट किस तरीके से हो रहा है, तो वो मेजर हम कर सकते हैं। अब उसमें मेन चीज क्या है, सुपरविजन इज नीडेड इन चिल्ड्रन। अब बच्चों के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि सुपरविजन, जो नर्स है, जो डॉक्टर है, उनकी सुपरविजन की काफी जरूरत है हमें, क्योंकि बच्चे हैं कि हाँ आपने बोला कि नहीं पियो, जाके पानी पी लेंगे, तो फिर क्या एरर हो सकता है हमारे टेस्ट में। सो एट दैट टाइम वी नीड सुपरविजन। देन प्रेग्नेंट वुमेन टू मेक श्योर नॉट मोर देन 5% बॉडी वेट लॉस इज सीन। अब वुमेन्स में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें अब हमें 5% से ज्यादा बॉडी वेट लूज ना करे वो। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बात है हम देखने के लिए कि यूरिन आउटपुट कैसा हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। देन कम टू द ADH टेस्ट, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन टेस्ट। Small dose of antidiuretic hormone is injected to know how the body reacts to the hormone to identify the type of diabetes insipidus. अब हम थोड़े लिटिल अमाउंट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, सिंथेटिक डायूरेटिक हार्मोन, वो हम इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, ताकि हम देख सके कि उस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के मतलब रिएक्शन में हमारा बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो हम उसको फिर जान पाएंगे कि ये आखिर डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो किस तरीके का है, मतलब टाइप क्या है, सेंट्रल है, नेफ्रोजेनिक है, जेस्टेशनल है, या फिर न्यूरोजेनिक है, कुछ भी है, वो चीजें हम देख पाएंगे, इस चीज में डिफरेंस कर पाएंगे। देन यूरिन एनालिसिस है। हाँ, यूरिन एनालिसिस क्यों, ताकि हम देख पाए कि डाइल्यूट यूरिन है या नॉर्मल कंसंट्रेटेड यूरिन है, उसमें कितनी मात्रा में क्या चीजें पाई जा रही है, उसकी कंटेनमेंट्स क्या है, कंटेंट्स क्या है, सो वो देखने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट यूरिन एनालिसिस। देन द ब्लड टेस्ट, यस ब्लड टेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो द लेवल्स ऑफ सोडियम लेवल, क्योंकि हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपरनेट्रीमिया मतलब क्या, इंक्रीज अमाउंट ऑफ द सोडियम इन द ब्लड। सो अब सोडियम लेवल हाई है या नहीं है वो तो ब्लड में हमें पता चलेगा, सो उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करना है। देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज द MRI है, CT स्कैन है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है डायबिटीज इंसिपिडस को जानने के लिए। Then let's move to the management. अब management क्या है? Management is nothing about, it is not related to the management studies, it is medical only. So management is nothing but it is the treatment. अब treat कैसे करें, that is only the management. अब management किस तरीके से करें, 4 parts में divided है। Central diabetes के लिए means जो न्यूरॉन से related है, तो उसके लिए हम क्या मैनेज करें, सिंथेटिक हार्मोन डेस्मोप्रेसिन, ये हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ये थ्रू कैसे, कौन कौन से रूट में हम इंजेक्ट कर सकते हैं, नेजल स्प्रे है, देन ओरल टैबलेट्स भी है, देन इंजेक्शंस भी है। इंजेक्शंस मतलब क्या, 2.5 लीटर पर डे के हिसाब से हम उसको इंजेक्ट करेंगे। देन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज जो है उसकी अब हम मैनेजमेंट कैसे करें, दैट इज लो सॉल्ट डाइट टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन दैट किडनी मेक्स। अब लो सॉल्ट डाइट हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम दिख रहा है कि डाइल्यूट अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, सो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, फिर रीनल इनसफिशिएंट हो जाएगी, तो किडनी कोई भी अगर काम करे, अगर आपको हम कहें कि आप एक ही दिन में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर से उधर चले जाओ, मतलब आपका एक एग्जॉस्शन पॉइंट है कि कुछ हद तक आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन किसी पॉइंट में जाके आप थ्रेशोल्ड पे अब जाके आपको फील लगेगा कि नहीं यार अब तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर। अब किडनी का एक नेचुरल जो कैपेसिटी है दैट इज 2.5 to 3 लीटर्स पर डे। अब आपको 20-20 लीटर उसको यूरिन प्रोड्यूस करने बोल रहे हैं, तो जनरली प्रॉब्लम तो हो गई। सो एट दैट टाइम आपको उसको यूरिन अमाउंट कम करने के लिए क्या करें, लो अमाउंट ऑफ सोडियम डाइट खाएं या लो सॉल्ट डाइट लें, ताकि वो सॉल्ट में सोडियम होता है तो उसके लिए हमको पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ना करना पड़े और जिस वजह से यूरिन ना प्रोड्यूस हो ज़्यादा। देन ड्रग्स यूज, अब कौन कौन सा ड्रग्स या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दैट इज आयोडोमिथासिन, देन डायूरेटिक्स, देन दैट इज अमाइलॉइड, देन हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। देन in continuation that is psychogenic diabetes। अब psychogenic diabetes है means mentally disturbed है इंसान, वो क्या करे, that is no specific treatment is there, treat the mental illness। अब mental illness उसको क्या है,
साइकोजेनिक डायबिटीज के लिए हमको वो पता लगाना पड़ेगा दैट द पर्सन इज ही हैविंग schizophrenia, is he having any personality disorder, is he having any conduct disorder, what kind of disorder is there. According to that we are going to give the precautions or give the medications or give the any kind of therapies treatment. वो देख के हम साइकोजेनिक डायबिटीज में आगे बढ़ेंगे. देन जेस्टेशनल डायबिटीज, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक हार्मोन डेस्मोप्रेसिन. देन इफ द थर्स्ट मैकेनिज्म इज एबनॉर्मल देन दिस ड्रग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड. अब अगर थर्स्ट मैकेनिज्म है, आपको प्यास ज्यादा लग रही है, उस टाइम पे हम जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण हम डेस्मोप्रेसिन नहीं देंगे उस जगह पे, राइट. सो दीज ऑल आर द मैनेजमेंट. अब द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रिवेंशन. प्रिवेंशन क्यों? As we all know that prevention is better than cure. कि प्रिवेंशन अगर हो जाए तो क्योर की आपको आवश्यकता ही नहीं है. सो प्रिवेंशन के लिए अब क्या करें? मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटीज इंसिपिडस इज अ परमानेंट कंडीशन. भाई वाह, डायबिटीज इंसिपिडस परमानेंट कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है, बट समहाउ कैन बी प्रिवेंटेड एज एसोसिएटेड विद द किडनी प्रॉब्लम्स. अब जनरली तो हम ये तो पता चल गया कि प्रिवेंटेबल तो ये है नहीं प्रॉपरली. अब अगर हो जाए तो कहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं हम? अगर वो रिलेटेड टू द किडनी प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू द नेफ्रॉन्स अगर है तो हम वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं. दैट इज रेकमेंड अ लो सॉल्ट डाइट. यस, आप सॉल्ट कम खाने बोलेंगे, आपको डाइट में चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आप सॉल्ट कम लें, जिस वजह से वाटर रीअब्सॉर्प्शन प्रॉपरली हो, जिस वजह से यूरिन आउटपुट आपकी कम हो. देन टेक एनफ फ्लूइड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन. अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन है तो उस टाइम पे आपको फ्लूइड प्रॉपर लेना पड़ेगा. जैसे जैसे नॉर्मल टेंडर कोकोनट ड्रिंक्स है, अब उसके बाद आपको फ्रूट जूसेस है, फिर जो नेचुरल वाटर है, ग्लूकोज है, ये सारी चीज़ों से आपको अपना डिहाइड्रेशन जो है वो मैनेज करना पड़ेगा. देन अवॉइड मेडिसिन विच हैव लिथियम कंटेंट. यस, सो लिथियम टॉक्सिसिटी यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा देखा जा रहा है तो उस वजह से लिथियम कंटेंट जो भी मेडिसिन है वो हम अवॉइड करेंगे इस केस में. So here we have completed all the topic. So let us summarize the topic. We have seen in this PPT what all the things. Firstly we have seen the introduction, then definition, then incidence, then the types. 4 types हमने देखा. Central diabetes insipidus, then neurogenic diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus, psychogenic diabetes insipidus and gestational diabetes insipidus. Then risk factors we have seen, causes we have seen, pathophysiology हमने देखा, then clinical manifestations मतलब it's nothing but the signs and symptoms, वो देखा हमने. then diagnostic evaluation देखा, किस तरीके से हम उसको diagnose करें. then management देखा, किस तरीके से उसको treat करें. then prevention देखा, किस तरीके से हम उसको prevent करें. so ये हमने चीज़ देखे हमारी इस वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होके. सो अब मैं आगे भी वीडियोस प्रोड्यूस करने वाली हूँ रिलेटेड टू द मेडिकल एंड नर्सिंग टॉपिक्स, जिससे आपको और इजी हो जाए समझने में. अब मैंने कोशिश की है इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से बताने के लिए कि जिस तरीके से आपको इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजीज है उस तरीके उनको आप हिंदी में प्रॉपर समझ पाएँ. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कोई भी इंक्वायरीज है आप बता सकते हैं वहाँ पे, या और आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मैं अब कौन सा टॉपिक लूँ. और जनरली मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो बनाने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. नमस्कार.